वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, देश आज मना रहा है फर्स्ट स्टार्टअप डे, यानी आज देश का पहला स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, जो कि अब आज के दिन ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया है। यानी अब 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये स्टार्टअप डे जो है, इसकी क्या विशेषता है और इस स्टार्टअप डे का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए, ये पीएमओ के ऑफिस से ट्वीट किया गया है कि आवर स्टार्टअप्स आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। उसके बाद इसलिए मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। ये स्टार्टअप को पूरे भारत का बैकबोन कहा जाएगा। इसीलिए अब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। तो देखिए, इस स्टार्टअप डे जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये स्टार्टअप डे जो मनाया जाएगा वो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी रिमोट एरिया में भी स्टार्टअप की पहुंच को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जागरूक करने के लिए, और इसको स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आखिर स्टार्टअप क्या होता है। तो देखिए, स्टार्टअप एक ऐसा कंपनी होता है जिसने कि अभी अभी जो है किसी काम की शुरुआत की हो, और वो भी वैसे कुछ लोगों के साथ मिलकर इस किसी कंपनी का स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि जो है सभी अपनी अपनी स्पेशल जो है कुशलता और टेक्नोलॉजी और बिजनेस आइडिया में एक्सपर्ट लोग मिलकर एक किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। और इस तरह की कंपनी के जरिए जो है ग्राहक को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है, और जब ये जो है स्टार्टअप सफल हो जाता है तो एक बड़ी कंपनी का रूप में जाना जाता है, जैसे कि पेटीएम, उसके बाद फ्लिपकार्ट, ये सारा जो है बायजूस, ये सारे जो कंपनी है ये स्टार्टअप के रूप में शुरुआत हुआ था और अभी बड़ी कंपनी के रूप में परिणत हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए, अब स्टार्टअप में जो कंपनी होता है उसका 3 कैटेगरी है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न। तो अभी यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो पूरे भारत में 42 कंपनी है यूनिकॉर्न की। और यूनिकॉर्न कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें कि स्टार्टअप कंपनी जो है उसका कैपिटल वैल्यूएशन अगर $1 अरब या उससे अधिक होता है तो उस तरह के स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और डेकाकॉर्न कंपनी में भी जो है वही कंडीशन है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी का कैपिटल वैल्यू जो है वो अगर $10 अरब का वैल्यूएशन की कंपनी बन जाती है तो उसको डेकाकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है। और डेकाकॉर्न स्टार्टअप कंपनी में भारत के अभी 2 कंपनी है, बायजूस और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि है पेटीएम के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो $100 अरब वैल्यूएशन हासिल करने वाली स्टार्टअप कंपनी, जिसको कि हेक्टोकॉर्न कहा जाता है। अभी भारत में हेक्टोकॉर्न के रूप में कोई भी स्टार्टअप कंपनी शामिल नहीं हो पाया है। चीन का सबसे बड़ी कंपनी वाइट डांस जो है ये $400 अरब वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी है। आपको ये बता दें कि यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में जो है, स्टार्टअप कंपनी के लिस्ट में भारत को 3रा स्थान मिला है अमेरिका और चीन के बाद। पहले 3रे स्थान पर ब्रिटेन हुआ करता था, लेकिन अब जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के जो है रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है। तो देखिए, देश में अभी कुल टोटल जो है 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप यूनिट्स है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 13-14 में जहां 4,000 पेटेंट को ही स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब जो है इसकी संख्या 60,000 से ज़्यादा हो गया है। और अब देखिए, स्टार्टअप से क्या फ़ायदा मिलता है आपको वो भी बताएंगे, और किस सेक्टर में अभी स्टार्टअप की संभावना सबसे ज़्यादा है वो भी हम आपको इसी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश सरकार की प्राथमिकता है, और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करना चाह रही है। तो देखिए, अभी जो है
5 सेक्टर में स्टार्टअप ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। उसमें सबसे पहला जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा, जिसमें कि मार्केट ग्रोथ का स्कोप जो है वो 32% है, और एजुकेशन जिसमें कि मार्केट ग्रोथ स्कोप 29% है, और मोबाइल जिसमें कि मार्केट ग्रोथ स्कोप 21% है, और उसके बाद है सोशल मीडिया जिसमें कि मार्केट का ग्रोथ स्कोप 18% है, 18% है, और उसके बाद है ई कॉमर्स जिसमें कि मार्केट ग्रोथ स्कोप 14% है। और देखिए अब स्टार्टअप से क्या फ़ायदा होता है, तो स्टार्टअप से क्या होता है कि भारत की जो है इनोवेशन इंडेक्स, अगर ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां भारत में सफल होकर यूनिकॉर्न, हेप्टोकॉर्न और डेकाकॉर्न में शामिल होती है तो भारत का जो है इनोवेशन इंडेक्स में रैंक जो है अच्छा हो जाता है, जो कि अभी भारत पिछले 2015 की अपेक्षा इनोवेशन इंडेक्स में जो है 45 रैंक उछल के आगे आ गया है, जो कि ये दिखाता है कि भारत में स्टार्टअप जो है सफल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।